डोंट बी वन ऑफ दी स्टूडेंट्स। कौन से बच्चे क्रैक नहीं कर पाएंगे क्लैट? कुछ बच्चे ऐसे थे, मैम दशहरा चला जाए उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करेंगे, मैम दिवाली चली जाए उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करेंगे। प्रोक्रेस्टिनेशन विल किल योर ड्रीम ऑफ क्रैकिंग क्लैट 2026 एग्जामिनेशन। आर द स्टूडेंट्स जो कि अभी भी स्ट्रेस कर रहे हैं कि मैम हम तो सिर्फ स्कूल की पढ़ाई करने वाले हैं, हम क्लैट नहीं देने वाले। अगर आपका करंट सेल्फ तैयार नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, तो आपका फ्यूचर सेल्फ भी डिसिप्लिन नहीं होगा। एंड आई एम सॉरी टू से क्लैट 26 क्या क्लैट 27 भी आप नहीं कर पाओगे इस माइंडसेट के साथ में। डोंट बी वन ऑफ दी स्टूडेंट्स। कौन से बच्चे क्रैक नहीं कर पाएंगे क्लैट? आइए सबसे पहले ये जानते हैं। सबसे पहले वो बच्चे जो कि मोस्ट डेफिनेटली क्रैक नहीं कर पाएंगे क्लैट आर द वंस जो मटेरियल इकट्ठा करते रहते हैं। इन्हें हम बोलते हैं मटेरियल ग्रैबर्स। क्या करेंगे? एक्स इंस्टीट्यूट, वाई इंस्टीट्यूट, जेड इंस्टीट्यूट, ए इंस्टीट्यूट, बी इंस्टीट्यूट, सबके हमने पेपर्स ले लिए। बहुत सारे मॉक्स इकट्ठे हो गए। हमारा पूरा टेलीग्राम, हमारा पूरा डेस्कटॉप भर चुका है मॉक्स से। हमारे मैगजीन्स आ गए हैं, नोट्स आ गए हैं, ये आ गया, वो आ गया, सब कुछ आ गया। प्रैक्टिस एक भी नहीं हुआ है। नॉट रेड अ सिंगल मैगजीन, नॉट डन अ सिंगल मॉक, कुछ भी नहीं किया है। बस हम मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं। बेटा रद्दी बना के बेच दो ऐसे मटेरियल को, क्योंकि कुछ नहीं होने वाला है उससे। दूसरे वो बच्चे जो अभी भी प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे थे, मैम दशहरा चला जाए उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करेंगे, मैम दिवाली चली जाए उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करेंगे। प्रोक्रेस्टिनेशन विल किल योर ड्रीम ऑफ क्रैकिंग क्लैट 2026 एग्जामिनेशन। तीसरे आते हैं वो बच्चे जो कि एक दूसरे से कंपटीशन में डीमोटिवेट होते रहते हैं। हमने आपको बोला मॉक प्रैक्टिस करने के लिए। अब ये मॉक की प्रैक्टिस आपको एक्चुअली में हेल्प करने वाली है कि आप अपने स्कोर को बेटर कर पाए। आप मॉक के स्कोर को देखकर डीमोटिवेट हो जाते हो कि यार उसके तो 85 आ रहे हैं, उसके तो 100 आ रहे हैं, उसके तो 120 में से 120 आ रहे हैं, मेरे तो सिर्फ 20 आ रहे हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, इट इज़ परफेक्टली ओके। क्या पता वो बच्चा झूठ बोल रहा हो, क्या पता वो बच्चा बहुत इजी पेपर अटेम्प्ट कर रहा हो और आप जो मॉक लेकर बैठे हो वो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट लेवल का हो, वो रैंकर्स लेवल का हो। इट इज़ completely fine as long as you are consistent, as long as you have that discipline within yourself। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। फोर्थ आर द स्टूडेंट्स जो कि अभी भी स्ट्रेस कर रहे हैं कि मैम हम तो सिर्फ स्कूल की पढ़ाई करने वाले हैं, हम क्लैट नहीं देने वाले, हम अगले साल देंगे। इस साल नहीं दे पाएंगे, अगले साल पूरी ईमानदारी से अटेम्प्ट देने वाले हैं। इसी में आ जाते हैं वो बच्चे भी जो ये सोच के बैठते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में तो किसी का नहीं होता है, सेकेंड अटेम्प्ट तो लगेगा ही लगेगा, और स्कूल के साथ में क्रैक करना क्लैट पॉसिबल ही नहीं है। इस बार नहीं होगा बट अगले साल मैं पक्का करने वाला हूँ। नहीं होगा बेटा। अगर आप इस साल अपना 100% नहीं दे सकते तो आप अपने फ्यूचर सेल्फ से कैसे प्रॉमिस कर सकते हैं कि हाँ हाँ हम करेंगे? अगर आपका करंट सेल्फ तैयार नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, तो आपका फ्यूचर सेल्फ भी डिसिप्लिन नहीं होगा। एंड आई एम सॉरी टू से क्लैट 26 क्या क्लैट 27 भी आप नहीं कर पाओगे इस माइंडसेट के साथ में। फिर आते हैं वो बच्चे जो कि इस उम्मीद में बैठे हैं कि कोई बात नहीं, अभी तो 45 डेज हैं, हम लास्ट के 1 महीने में ही कर लेंगे। बेटा फ्यूचर में करते करते आपके पास सिर्फ 45 डेज रह गए हैं, 45 से भी कम डेज रह गए हैं, और अभी भी अगर नहीं उठे हो आप, अभी भी अगर नहीं जागे हो आप, अभी भी अगर आपने सवेरा नहीं देखा है, तो बेटा फिर लास्ट 30 डेज में भी कोई जादुई शक्ति आकर आपको एनलाइटनमेंट नहीं दे पाएगी। तो अगर आप इनमें से कोई भी स्टूडेंट हैं या अगर आप इनमें से सारी ही कैटेगरीज में फॉल करते हैं, प्लीज़ ऐसा मत करिए। प्लीज़ अपने डेट्रीमेंट की कहानी मत लिखिए, इसे फाड़ कर फेंक दीजिए और आज से लग जाइए तैयारी करने में, बिकॉज यू कैन डू इट। ऑल द बेस्ट।